गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला पे। आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट का पार्ट 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। क्लियर है। स्फेरिकल मिरर्स का डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके थे हम लोग कि मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट किस फॉर्म में हो, स्फीयर के फॉर्म में हो या कर्व के फॉर्म में हो। तो स्फेरिकल मिरर को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर दिए हैं। किसमें? एक को बोलते हैं कनकेव और एक को बोलते हैं कन्वेक्स। नाम से ही क्लियर है, केव मतलब गुफा और वेक्स मतलब उठा हुआ। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे कि ऐसा मिरर, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, एक गुफा हो, कर्व, ऐसे। क्लियर है। देखिए इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, वो पहचानने तो आ गया हुआ सबको कि कौन रिफ्लेक्टिंग होता है और कौन सा पॉलिश्ड होता है। तो जिसमें ये लाइनिंग करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, पॉलिश्ड, और ये वाला सरफेस हमारा क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टिंग। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर गुफा है, कर्व है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कनकेव, यानी इनवर्ड, बल्ज्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ झुका हुआ है। वर्ड क्या यूज करेंगे, बल्ज्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ झुका हुआ है, या गुफा से हम लोग याद रख सकते हैं। कन्वेक्स मिरर किसको बोलते हैं, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, बल्ज्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ उठा हुआ है, ये वाला ऐसे उठा हुआ है। ठीक है, बाहर की तरफ। तो ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। तो देखिए इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है और ये क्या है, बाहर की तरफ उठा हुआ है। चलिए क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। चलिए नेक्स्ट कनकेव मिरर में हम लोग टर्म्स पढ़ेंगे, टर्म्स रिलेटेड टू इन मिरर, स्फेरिकल मिरर, या हम लोग कनकेव मिरर लेके चल रहे हैं। क्लियर है। कनकेव मिरर में क्या क्या टर्म्स हैं, या मिरर में, स्फेरिकल मिरर में क्या क्या टर्म्स हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारा कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर का जो सेंटर होता है, इसके रिफ्लेक्टिंग पार्ट का जो सेंटर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। जैसे ये पॉइंट आया, सपोज ये सेंटर है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोल, पी से दिखाते हैं, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है। अब ये कनकेव मिरर है, किसी स्फीयर का पार्ट होगा, तो मानते हैं चलो ये इस स्फीयर का पार्ट है। तो अगर ये स्फीयर है तो इस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर होगा, तो मान लेते हैं ये सेंटर है। तो स्फीयर का सेंटर जिसका ये मिरर पार्ट है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से दिखाते हैं, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज ए पार्ट। सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज ए पार्ट। ये मिरर किस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का सेंटर को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत आसान है। नेक्स्ट है कि लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड पोल, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर और पोल को जोड़ने वाले लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। किसको बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर और पोल के ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट लाइन को। क्लियर है, कैसा लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। नेक्स्ट आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर से पोल तक के दूरी को, ये वाला जो दूरी है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्फीयर में जो सेंटर से स्फीयर तक की दूरी होती है, इसको रेडियस बोलते थे। तो या ऐसे भी बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज ए पार्ट। ऐसे भी बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज ए पार्ट। दोनों डेफिनेशन चलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा फोकस, जिसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो हम लोग एक बोल सकते हैं प्रिंसिपल फोकस की सेंटर और पोल, यानी रेडियस के मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। एक तो ये भी बोल सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत आसान है। सेंटर और पोल के बीच की दूरी का जो मिड पॉइंट है, तो बीच का दूरी को रेडियस बोलते हैं, और रेडियस का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम लोग बोल देंगे फोकस। ठीक है। या इसका जो रियल डेफिनेशन है, क्या बोलता है रियल डेफिनेशन, कि रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ठीक है। तो ये सारे रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से पास करेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस।
तो ये सारे रे क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट से पास करेंगे। कहाँ से, कहाँ पे वो पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जहाँ से पैरेलल रे पास करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे फोकस। क्लियर है। और फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। ये वाला दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को दिखाते हैं स्मॉल एफ से। फोकल लेंथ किसको बोलेंगे, फोकस और पोल के बीच के दूरी को। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और प्रिंसिपल फोकस क्या होता था, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट और अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड प्रिंसिपल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। फोकस किसको बोलेंगे, पैरेलल रे जहाँ पे मिलेंगे उसको फोकस, और फोकस और पोल की दूरी को बोलेंगे फोकल लेंथ। तो ये सब हमारे क्या हैं, टर्म्स है, किससे जुड़े हुए हैं, मिरर से। कौन से मिरर, स्फेरिकल मिरर। ये कनकेव में भी आएंगे और कन्वेक्स में भी आएंगे। क्लियर है। चलिए अगर हम लोग कन्वेक्स मिरर का देखें, कनकेव का देख लिए, कन्वेक्स का देखें, तो कन्वेक्स का अगर ये कन्वेक्स मिरर है तो इसका सेंटर ये वाला जो होगा ये क्या कहलाएगा, पोल। ऐसे ही ये भी किसी स्फीयर का पार्ट होगा तो उसका सेंटर को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर और पोल को जोड़ने वाले लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली दूरी को हम लोग बोलेंगे रेडियस। पैरेलल रे आएंगे, देखो रे इधर से आएंगे या इधर से आएंगे। पहली बात, रे किधर से लेकर आना है, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उधर ही रे आके टकराएगा। इधर से रे लाके कोई फायदा नहीं है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, तो रे को कहाँ से लाना होगा, इधर से। तो पैरेलल रे आएंगे, तो हमने बोला था ना मीट और अपीयर्स टू मीट, तो अपीयर्स टू मीट इसके लिए है। आ रहा समझ में। ये क्या होगा, तो ये कहाँ से जाएगा, तो कुछ ऐसे एक पॉइंट से जाएगा, ठीक है, और ये वाला भी उसी पॉइंट से पास करेगा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। क्लियर है। और उस रास्ते ये इधर की तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन होना है, टकरा के उधर नहीं जा सकता है, इधर ही आएगा। रास्ता क्या होगा, एक ऐसे वाला रास्ता होगा। तो इस रास्ता दोनों जगह कहाँ पे मिल रहा होगा, एक पॉइंट पे मिल रहा होगा। वो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस। और फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो ये था हमारा कन्वेक्स मिरर का भी टर्म्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कनकेव मिरर। पहले कनकेव मिरर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किन रूल्स का फॉलो करेंगे कि हम लोग का इमेज बना पाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का। क्लियर है। ऑब्जेक्ट और इमेज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं और इमेज किसको बोलते हैं, जिससे लाइट निकलता है उसको ऑब्जेक्ट मिलते हैं, और दो या दो से अधिक रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट जहाँ मीट होता है, मिलता है, उसको उस पॉइंट को हम लोग इमेज बोलते हैं। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज। तो पहले देखते हैं कि किन रूल्स को हमें फॉलो करके हमें रेस को लेके जाना होगा। तो पहला रूल क्या बोलता है, ये हमारा कनकेव मिरर हो गया, ये पोल हो गया, सपोज ये सेंटर हो गया, ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला रूल बोलता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लेके जाओगे तो वो किससे पास करेगा, फोकस से। फर्स्ट रूल क्या बोलता है, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे होने जाने के बाद क्या करेगा, रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा, फोकस से। पैरेलल जाएगा फोकस से, पैरेलल जाएगा फोकस से लाना है। पैरेलल लेके जाना है तो कहाँ से लेके आना है, फोकस से। क्लियर है, बहुत आसान है। सेकेंड रूल क्या बोलता है, सेकेंड रूल बोलता है कि अगर रे फोकस से जाएगा तो रे अगर फोकस से जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। आसान, पैरेलल गया था तो फोकस से, और फोकस से जाएगा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेकंड रूल यही बोलता है, रे पासिंग थ्रू फोकस, फोकस से पास करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ट्रेवल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या ट्रेवल करेगा, पैरेलल। नेक्स्ट थर्ड रूल क्या बोलता है, कि अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा सी से तो यहाँ पे जाके टकराएगा, टकराने के बाद वापस उसी रास्ते आ जाएगा, कम्स बैक ऑन द सेम पाथ। रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन कम्स बैक ऑन द सेम पाथ। क्लियर है, तीसरा रूल। चौथा रूल एक और होता है जिसको चाहो तो फॉलो कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो
जो रिफ्लेक्शन का रूल था, क्या, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक नॉर्मल की तरह क्या करता है, काम करता है। तो अगर कोई रे ऐसे आ रहा है पोल पे, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल आई हो जाएगा, और यहाँ से अगर जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल आर। तो एंगल आई जो होगा एंगल आर के बराबर होगा। इस रूल को भी फॉलो कर सकते हैं। ये टफ क्यों होता है, क्योंकि हमें एंगल को क्या करना पड़ेगा, हम मेजर करना पड़ेगा, कितना आई है उतना ही आर पे हमें रे को लेके जाना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 4 रूल्स जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। कौन कौन से, पहला पैरेलल जाता है तो फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, और सेंटर से जाएगा तो वापस इसी रास्ते आ जाएगा, और एंगल आई पे जाएगा तो एंगल आर पे आ जाएगा। और ये हमारे क्या है, रूल्स हैं लिखे हुए, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो नोट्स बनाने के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कन्वेक्स मिरर। कनकेव का पढ़ चुके हैं, कन्वेक्स का देखते हैं। तो कन्वेक्स का मिरर कैसा होता था, ऐसा। तो इसका सेंटर कोई ये होता था, पोल ये होता था, और इसका मिड पॉइंट ये फोकस ये होता था। तो पहला रूल क्या बोलता है कि अगर रे पैरेलल आएगा, तो देखो पैरेलल जा रहा है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से, ठीक है। अब यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है मिरर, तो रिफ्लेक्शन होना है। उस मीडियम में लाइट जाएगा नहीं, लाइट इसी मीडियम में रहेगा हमारा। लेकिन लाइट को जाना किस रास्ते है, फोकस के रास्ते। किस रास्ते से जाना है, फोकस उधर है। तो जब कभी लाइट एक्चुअली में जिधर ट्रैवल नहीं करता है और हमें दिखाना होता है, तो हम लोग उसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। ध्यान से, जब लाइट एक्चुअली में ट्रैवल नहीं करता है और हमें दिखाना होता है, तो हम लोग कैसे दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन ऐसे बना देंगे, और रास्ता कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो रे ऐसे आएगा तो ऐसे वापस चला जाएगा। क्लियर है? दूसरा रूल जो था, ये पोल हो गया, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया। तो सेकंड रूल बोलता है कि अगर फोकस से रे आएगा, ये जाएगा, फोकस से रे आएगा तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग फोकस पे स्केल रख देंगे और इस तरफ उस स्केल को बढ़ा देंगे। तो सपोज स्केल रख के लाइन लेके जा रहे हैं, तो यहाँ तक तो ऐसे आएगा, लेकिन इधर तो आ नहीं रहा है, तो इसको डॉटेड लाइन से दिखा दिए। देखो ये रास्ता किसका हो गया, फोकस का रास्ता हो गया। कैसे बनाए रास्ता, जैसे हमारा ये स्केल है सपोज, तो हम लोग स्केल को एक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और एक ऐसे रख लेंगे, तो लाइन प्रोड्यूस करेंगे, तो फोकस का रास्ता बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो उधर जाना है, इधर जाना है, इधर, तो ये ऐसे पैरेलल ट्रैवल करेगा। देखिए कैसे, इमेज देखिए, रे डायग्राम देखिए कैसे हो रहा है ये। क्लियर है? तीसरा है सेंटर से जाएगा, तो फिर जैसे फोकस वाला रास्ता था वैसे ही सेंटर वाला एक रास्ता बनाएंगे स्केल रख के। तो इस रास्ते आएगा तो इसी रास्ते वो वापस चला जाएगा। और रूल 4 जो वहाँ पे था वही रूल 4 यहाँ भी होगा। ये जनरली यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। तो ये रूल 4 क्या था, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी ये एंगल आई होगा तो ये जो रिफ्लेक्ट करेगा तो ये एंगल आर के बराबर होगा। तो ये था कन्वेक्स मिरर में हमें रे डायग्राम पे फोकस करना है। रे कैसे जा रहा है इसको ध्यान में रखिएगा, तभी आप लोग इमेज सीख पाइएगा। जो इमेज फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे, जब तक ये रे नहीं समझिएगा कि रे कैसे जा रहा है, क्योंकि इमेज कब बनेगा, जब 2 रिफ्लेक्टेड रे हमारा मिलेगा, तो कम से कम 2 रे लेके जाना होगा, और लेके जाना आना चाहिए। और लेके कैसे जाना होता है, तो ऐसे जाना होता है, जो रूल्स होता है हमारा उसके बेसिस पे। तो रूल्स क्या था, पैरेलल जाएगा, फोकस से पास करेगा, पैरेलल जाएगा, फोकस से पास करेगा, फोकस से जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, फोकस से जाएगा, पैरेलल जाएगा, फोकस से। 2 तो रूल हो गए। तीसरा सेंटर से जाएगा तो उसी रास्ते आएगा, सेंटर से जाएगा उसी रास्ते आएगा। और चौथा रूल जो है एंगल आई इक्वल टू एंगल, और चारों रूल दिमाग में बैठा, पैरेलल, फोकस, पैरेलल, सेंटर से वापस उसी रास्ते आ जाएगा, और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। क्लियर है? चलिए आज जो हम लोग पढ़े हैं, जो टर्म्स के बारे में पढ़े हैं, उसके बारे में एक बार फिर से बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम एक बार फिर से रिवाइज पर्पज से उसको करा रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स भी इसमें हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है कि अगर ये क्या है, कनकेव मिरर है, तो किसी एक स्फीयर का पार्ट रहा होगा,
उसका जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो पोल कहलाएगा, इससे जो लाइन पास करेगा इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। पैरेलल रे जहाँ पास करेगा, कट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, उसको फोकस बोलेंगे। सेंटर और पोल की दूरी को रेडियस बोलेंगे और फोकस और पोल की दूरी को फोकल लेंथ बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले कि इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है, हमें इमेज बनाना है। तो हमने बताया कि इमेज बनाने के लिए हमारे लिए सबसे पहला जरूरी चीज़ क्या होता है, ऑब्जेक्ट। क्या जरूरी होगा सबसे पहले, ऑब्जेक्ट। तो माने ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक टर्म निकल के आता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या आता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट का लेंथ, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऑब्जेक्ट का लेंथ होता है उसको बोलेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को, इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको यू से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, यू से। किसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कहाँ से, पोल से। क्लियर है। सपोज हमारा कहीं इमेज बन रहा है, चलिए यहाँ पे इमेज बना है, हमारा क्या है, इमेज, ठीक है। तो इमेज का जो ये लेंथ होगा इसको बोलते हैं हम लोग हाइट ऑफ इमेज। क्या बोलते हैं, तो जैसे यहाँ पे लिखे थे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, तो वैसे ही लेंथ ऑफ इमेज फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, नॉट पोल। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ इमेज फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। और इमेज की जो पोल से दूरी होगी या मिरर से जो दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस। और इसको दिखाते हैं हम लोग भी से। तो ये सारे टर्म्स का अब हम लोग यूज़ करेंगे कहाँ पे, जब हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है। इमेज के फॉर्मेशन में क्या क्या यूज होगा, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, वहाँ पे इमेज बनेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात होगी, हाइट ऑफ इमेज की बात होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात होगी और इमेज डिस्टेंस की बात होगी। क्लियर है। तो सारा टर्म्स हमारा अब क्लियर हो गया है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इमेज फॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सारा इमेज फॉर्मेशन हम लोग कनकेव और कन्वेक्स दोनों का पढ़ेंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कल के वीडियो के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक आपको ना रूल्स आएगा ना ही ये टर्म्स पता होंगे तो हम लोग इमेज कभी बना नहीं सकते हैं। तो ठीक है, तो इंतजार करिएगा कल का। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो पार्ट्स भी जरूर देखिएगा। थैंक यू।